ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम अपने कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से जो कर रहे हो, ऐसे लोगों के प्रति भी परम प्रेम का रवैया अपनाते हो जो तुम्हारे दिल की भावनाओं की कद्र भी नहीं करते, तुम्हें उचित व्यवहार भी नहीं करते तुम्हारे साथ, और तुम्हारे सेवा का मूल्य भी उन्हें कभी समझ में नहीं आया। उन्हें सिर्फ वह दिखा जो त्रुटियां ना होती हो भी उन्होंने तुम्हारी त्रुटियां बनाई, जो अवगुण तुम में थे ही नहीं उन्होंने हमेशा वही अवगुण गिनाए। मेरे बच्चे, लेकिन तुमने मौन धारण करके अपने बाबा के न्याय की प्रतीक्षा की, और बाबा का न्याय अब तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। ऐसे लोग जो अपनी संपन्नता के अहंकार में तुम उनसे कुछ नहीं कहते, अपने मार्ग पर चल रहे हो, अपनी भक्ति को धारण कर रहे हो, लेकिन वह यह देखकर भी परेशान होते हैं कि यह इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे संयम रखता है, कैसे इसके जीवन में शांति है, कैसे ये सारी विपदाओं के होते हुए भी स्वयं को चिंता मुक्त पाता है। उन्हें यही आश्चर्य है। इसे देखकर वह ईर्ष्या पूर्वक तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं, तुम्हें उन विपरीत परिस्थितियों में भी दुख पहुंचाने के लिए अपनी वाणी से ऐसी बातें करते हैं जो तुम हर परिस्थिति में संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, वह संतुलन बिगड़ जाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी अपने बाबा पर विश्वास नहीं खोना। तुम्हारा जो मौन है वह शीघ्र ही बाबा की वाणी के रूप में प्रकट हो जाएगा, वह शीघ्र ही बाबा की लीला के रूप में तुम्हारे जीवन में घटित होगा। तब वह लोग जो यह सोच रहे थे कि कौन सी ऐसी शक्ति है, क्या है ऐसा इसके पास जो इन परिस्थितियों में ये घबरा नहीं रहा, भविष्य की चिंता नहीं कर रहा, इसे तनिक भी यह डर नहीं कि आगे क्या होगा, कैसे जीवन कटेगा, कैसे ये परिस्थितियां सामान्य होंगी। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानते कि भक्ति की शक्ति तो वह होती है जो कठिन परीक्षाओं में भी अपने बच्चे को प्रभु सहने की उसे शक्ति देते हैं। वह कोई देख नहीं सकता, ईश्वर के आशीर्वादों को सिर्फ उनका भक्ति समझ सकता है। वह हर पल बताते हैं, मेरे बच्चे, तू यह ना समझ के देर हुई है, मैं तेरे हर प्रयास को देख रहा हूँ और तुझसे प्रसन्न हूँ। तू अपने मार्ग से जरा भी ना हटना, ना विचलित होना, ऐसे ही कदम बढ़ाए जाओ। तुम एक न एक दिन मंजिल अवश्य पालोगे। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें ही मिलेगा, और उचित समय आने पर जब भगवान के द्वारा वह निर्धारित होगा, तुम्हारे पास स्वयं आ जाएगा। और वह लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और यह सोचते हैं कि यह हमारी जी हजूरी क्यों नहीं कर रहा, यह हमारे गुणगान क्यों नहीं गा रहा, और बिना बातों के ही वह तुमसे ईर्ष्या का भाव रखते हैं, शत्रुता का भाव रखते हैं, जबकि तुम उनके लिए सद्बुद्धि ही मांगते हो। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ न्याय अवश्य होगा। जो तुम्हें कष्ट देना चाह रहे हैं वे यह नहीं जानते कि हम जो भी कर्म करते हैं उसी का फल हम अपने जीवन में पाते हैं, चाहे हम कितने भी पुण्य क्यों ना कर लें। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो सरल हृदय है, सच्चा है, ईश्वर का भक्त है, जिसके अंदर कपट चतुराई भी नहीं, जिसका हृदय दया और करुणा से परिपूर्ण है, जो सबके लिए समान भाव रखता है, सबके लिए प्रेम सेवा उसके हृदय में हर पल रहती है, और ऐसे बच्चे को कोई भक्ति मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों का सामना करते हुए भी दुख और परेशानियां प्रदान करता है, तो बाबा अवश्य देखते हैं और अपने बच्चे के लिए वह करते हैं जो उचित होता है। मेरे बच्चे, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें डिगा नहीं सकता। तुम्हारी भक्ति की शक्ति ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करेगी जिससे देखकर वह लोग जान जाएंगे कि इसके संग क्या शक्ति थी, जो इसने मौन धारण करके हमारे सवालों के उत्तर न देकर हमें यह चमत्कार दिखा दिया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके जीवन में यह हो सकता है। वह समय भी तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आएगा। मुझ पर विश्वास करो, बस अपने प्रयासों को जारी रखो। तुम अगर किसी भी जीव जंतु को, किसी भी पशु पक्षी को, किसी भी पेड़ पौधे को अपने कार्यों द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा जो भी प्रसन्नता पहुंचाते हो, चाहे वह भूखे को भोजन देकर, प्यासे को पानी पिलाकर, या जीवों पर दया करके उन्हें
प्रेम पूर्वक व्यवहार प्रदान करके वह मेरे बच्चे मुझ तक अवश्य पहुंचता है। और मैं ये प्रसन्न हूँ तुम्हें देख करके तुम सब में मेरा दर्शन करते हो और अपनी चिंता न करते हुए, अपनी सुखों की चिंता न करते हुए, चाहे तुम पर कितना भी अभाव क्यों ना हो, तुम उन सबको प्रसन्नता पहुंचाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ते। तुम्हारी ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। तुम्हारा बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सुख शांति बनकर बरसेगा। बाबा की कृपा दृष्टि तुम्हें सदैव मजबूत बनाएगी, जो हर परिस्थिति में शांति पा सके, हर समस्या पर जीते और जिसके जीवन में इतना ज्ञान हो, इतनी सद्बुद्धि हो, इतना समर्पण हो कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक बने। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्षों का अंत बहुत सुखद होगा और शीघ्र ही वह लीला तुम्हारे जीवन में घटित होगी। मुझ पर विश्वास रखो। लोग तुम्हें कितना भी गिराने का, हटाने का, तुम्हारे मार्ग से डिगाने का प्रयास क्यों न कर लें, वह अपने मंसूबों में कभी कामयाब न होंगे, क्योंकि तुम्हारी रक्षा तो स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा कर रहे हैं। और जब वह यह सच जान जाएंगे तो वह अपने किए पर पछताएंगे और तुम्हारी प्रशंसा करते न थकेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह जान जाओगे कि बुरे समय ने तुम्हें क्या सिखाया और तुम्हें कैसा बनाया। तुम वह कुंदन मन के निखरोगे जिसका आकर्षण, जिसकी चमक दूसरों के जीवन में भी प्रकाश ला सकेगा। प्रसन्न रहो, मैं तुम्हें सर्वोत्तम ही दूंगा। यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।